चंद्रिका वड़ा पाव गर्ल याद है? कौन से सीजन में आई थी? जरा प्लीज यार मुझे बताना जरूर, क्योंकि मैं भूल गई हूं। बोलते हैं ना कि नेगेटिव को नेगेटिव पसंद आता है पर्सनालिटी, पॉजिटिव को पॉजिटिव पर्सनालिटी पसंद आती है। ये बात तो नेगेटिव वाले भी मानेंगे, पॉजिटिव वाले भी मानेंगे। पर नेगेटिव वालों को लगता है कि वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव वालों को लगता है कि वो वाले नेगेटिव है, हम लोग पॉजिटिव है। तो यही सब चीजें लोचा जो है वो चलता रहता है। तो अब जो चंद्रिका है, मतलब कि नेगेटिव पर्सनालिटी है वो, और उसका वड़ा पाव का ठेला ना बड़ा अच्छा चलता था बिग बॉस में आने के पहले। पर जब से उसकी पर्सनालिटी दिखाई दी कि अपना सिंपैथी कार्ड खेलती है, बहुत अजीब सी चीजें करती है, नेगेटिव है बहुत ज्यादा, बाहर निकाल दिया उसको। तो अब इन्होंने जो है ये चाहा कि जो गौरव खन्ना विनर बन चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से ही बने हैं, कलर्स टीवी की वजह से बने हैं। क्यों? क्योंकि ये एक टीवी का फेस है, ये एक टीवी का सेलिब्रिटी है, और इसीलिए जो दूसरे इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है वो यूज करने के लिए ही बुलाया जाता है। पहली बात है, चंद्रिका को तो हर किसी को ये बात पूछनी चाहिए कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि इतनी सारी चीजें करते हैं, किस लिए? बिग बॉस में जाने के लिए। और जब इन्फ्लुएंसर को पता चल चुका है कि बिग बॉस वाले उनके फैन फॉलोइंग्स की वजह से उनको बुलाते हैं, जिताना नहीं चाहते हैं, तो इन्फ्लुएंसर आज भी मरते क्यों हैं बिग बॉस में जाने के लिए? जाते क्यों हैं? जाना ही नहीं चाहिए, पहली बात ये है। पर कुछ होप है, क्योंकि पहले इन्फ्लुएंसर भी जीते हैं ना। चंद्रिका को याद नहीं है बिग बॉस OTT 2, और एक बहुत बड़ा इतिहास भी रचा गया है। और एक जो वाइल्ड कार्ड है उसने ट्रॉफी उठाई है, एल्विश यादव, नाम तो याद होगा। और टॉप 2 कौन बना? वो भी एक इन्फ्लुएंसर। कौन? अभिषेक बजाज, अभिषेक मल्हाना, तो फुकरा इंसान, वो जो है टॉप 2 बने। पर शायद कुछ लोगों को ये चीजें याद नहीं होती। इनका कहना ये है कि देखिए, कुछ टाइम से ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरा ही डेल्यूजन में बात की है, पर इन्होंने ये बात बहुत सही बोली कि जो लोगों को लाया जाता है कि रजत दलाल को लेके आओ क्योंकि फॉलोवर्स के कारण, मृदुल को लेके आओ फॉलोवर्स के कारण, है कि इनका डंका जो है काफी ज्यादा बज रहा है और इनको यूज करो और फेंक दो। रजत दलाल को भी यूज किया लास्ट तक, और सीरियसली उस बंदे को जो बाहर निकाल दिया, इवन विवियन या रजत, दोनों में से एक डिजर्व करता था बिग बॉस 18 की ट्रॉफी। करणवीर तो नहीं करता था, मैं तो आज भी यही बात बोलती हूँ, मेरी जुबान वही की वही है। और अब अगर देखा जाए तो मृदुल तिवारी ने, ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं, मृदुल ने बहुत कुछ किया और वो टॉप 5 में जाना जो है डिजर्व करता था। पर उसके साथ नाइंसाफी हुई और नाइंसाफी करके जो है उसको बाहर निकाल दिया। ये भी बहुत ज्यादा अनफेयर चीज थी, ये बात भी सही है। पर इन्फ्लुएंसर को पता चल चुका है ना कि ये लोग यूज करते हैं, तो फिर आना बंद कर दो। या तो अगर आ रहे हो तो फिर उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ रहो, और ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो है वो लोग आपको बाहर ही निकाल देंगे, वोटिंग से आपको बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से करते, और वो लोग करते ही हैं। और तानिया मित्तल इन्फ्लुएंसर है। अब इनका मानना यह है कि सलमान खान ने तक बोल दिया कि तुम्हारी वजह से ये सीजन चला है। कहां पर बोला? क्या बहुत अच्छा खेली हो, तुम्हारी वजह से सीजन चला है, ये कहां पर बोल दिया? सरकाज़म में कहीं पर कुछ ऐसी चीज बोल दी होगी। पर ये वाली डेल्यूजन जो है वो चंद्रिका ने, वड़ा पाव गर्ल ने जो है अपने दिमाग में ले लिया। यानी कि इनका मानना ये है कि बननी चाहिए थी तानिया मित्तल बिग बॉस 19 की विनर। वो कैसे बन जाती? क्या झूठ को आप बढ़ावा देना चाहते हो? सिर्फ आप इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंसर को जिताने के लिए दोनों तरफ से देखना पड़ता है। वो कितना ज्यादा फेंकती है, कितना ज्यादा झूठ बोलती है, कितना ज्यादा उसने लोगों को हरास किया, कितनी ज्यादा वो स्लो पॉइजन है। हर कोई जो है उसके साथ रहने वाला खुद बोलता है कि सर दर्द है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब सामने आते इरिटेट होने लग जाता है। तब क्या उस ऐसी पर्सनैलिटी को जिता के आप ये मैसेज पहुंचाना चाहती हो कि ऐसा रहोगे तभी जो है आप आगे बढ़ पाओगे, लोगों को यूज करो, ये सब चीजें दिखाना चाहते हैं। आखिरकार ये भी एक डेल्यूजन में है, क्योंकि इनकी जो है बहुत ज्यादा जली हुई है। क्यों? क्योंकि इनको भी निकाल दिया गया था और इनको ऐसा लगता है कि हम जैसे लोगों को बुलाया जाता है। तुम जैसे लोगों को अगर बुलाया जाता है तो तुम जाते क्यों? और नहीं जाना चाहिए। दूसरे भी इन्फ्लुएंसर को बोलो मत जाओ बिग बॉस में, क्योंकि तुम जीतोगे नहीं। तो ये चीजें मत करो। इन्फ्लुएंसर जो इतने लाखों मिलियन फॉलोवर्स रख के बैठे हैं, वो मत जाओ बिग बॉस में। बिग बॉस को इवन बॉयकॉट कर दो सब लोग। तो फिर अगर आते हो तो फिर ये वाला रोना तो रो मत, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्फ्लुएंसर
जीता नहीं है, जीता है, ये इन्फ्लुएंस जीता, और मे भी शायद अगर वो बहुत ही बढ़िया रहेगा तो वो भी इन्फ्लुएंसर जीतेगा अगर आने वाला रहा। क्या है आप लोगों का कहना? और पूरी दुनिया जो है अगर उसके साथ अनफेयर किया गया ना तो पूरी दुनिया जो है ये बात बोलेगी कि भाई यही है विनर उस सीजन का, इन्फ्लुएंसर, इसको धोखे से निकाला गया, हम तो किसी को विनर मानते ही नहीं है। और उसके साथ ही वो पॉपुलैरिटी बाहर आएगी जिस दिन वो बाहर आएगा ट्रॉफी के बगैर, क्योंकि यहाँ पर इस शो में ट्रॉफी जितना ज्यादा मायने नहीं रखता है जितना ज्यादा मायने रखता है दिल जीतना, और बहुत ही कम विनर ऐसे होते हैं जो कि दोनों चीजें एक साथ जीतते हैं, जैसे कि गौरव खन्ना ने इस साल दिल भी जीते और ट्रॉफी भी।